हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर के बारे में जाना था। एरिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हम लोगों को जो भी चीज मिला हुआ है, जो भी फिगर मिला हुआ है, तो उसका क्या कर रहे थे। अभी तक पेरीमीटर में क्या हो रहा था, हम लोग आउटर साइड निकाल रहे थे। अब एरिया में हम लोग इनर साइड निकालते हैं। किसी भी फिगर का इनर साइड निकालना रहता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी बात की थी कि हम लोग एक ही फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग को लेंथ निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई ब्रेथ। उसी तरीके से अगर ब्रेथ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाई लेंथ। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस टाइप से लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। और एरिया हम लोगों ने रेक्टेंगल का निकाल लिया। उसी तरीके से एरिया ऑफ अ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का तो सारा साइड्स बराबर होता है ना, इसलिए हम लोगों का इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। लेकिन अगर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और हम लोग को साइड निकालना है तो वैसी स्थिति में हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर बाई 2 कर देते। क्यों 2 किया, क्योंकि साइड इंटू साइड है, 2 इंटू साइड हुआ तो साइड हमारा इधर रह गया। दो साइड है, 2 से डिवाइड करेंगे, जो एरिया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वन साइड का निकल जाएगा। तो वैसे ही हमारा सब निकल जाएगा। आइए अब इसे हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज 45 सेंटीमीटर 45 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर। हमारा एरिया का जो यूनिट निकलता है उस पे हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमको लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो 45 इंटू 12 इज इक्वल टू, आइए हम लोग इसको छोटे में करके देख ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 5 टू जा 10, 4 टू जा 8, 1 9, 5 4 0 4 5, 554 है ना। तो 554 मीटर में चल रहा है हमारा यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया का जब भी निकालने के लिए बोले जाएगा तो उसमें हम लोग को हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर देना पड़ता है। नेक्स्ट है, सेकंड है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का जानना है। हुज लेंथ इज 7 होल 1/2 मीटर। तो हम लोग को साइड पता चल गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड is equal to 7 whole 1/2 into 7 whole 1/2 is equal to 7 to 14 15 15/2 into 15/2 is equal to, नीचे तो हमारा सीधे 4 आ गया। अब 15 इंटू 15 करके हम लोग देख लेते हैं। 225। अब 225 को हम लोग 4 से डिवाइड करके देख ले, क्या आया, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 40 मीटर, लेंथ बताया है, एंड इट्स एरिया इज 1000 मीटर स्क्वायर। एरिया बता दिया, हम लोगों को ब्रेथ नहीं बताया है। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ निकालना है, मतलब रेक्टेंगल फील्ड है ना। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग नोट करें। ब्रेथ इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 1000 बाई 40, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से 25 बार में, तो हमारा ब्रेथ क्या आया, 25 मीटर। क्योंकि यूनिट हमारा मीटर में चल रहा है इसलिए हम लोगों ने मीटर लिखा है। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है हमारा,
ब्रेथ निकालना था। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रूम इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड, लेंथ और ब्रेथ हमें दे दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स फ्लोर, इसके फ्लोर पे हम लोगों को कारपेट बिछाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चार्ज लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर कारपेट का कॉस्ट 25 रुपीज है, ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, कारपेट कहाँ बिछेगा, हॉल के अंदर बिछेगा। अंदर बिछेगा मतलब हम लोग को एरिया निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेंथ ब्रेथ है, मतलब रेक्टेंगल शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना है हमारा 12, ब्रेथ कितना है 10, इज इक्वल टू 120 मीटर यूनिट चल रहा है, इसलिए मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट्स फ्लोर इफ 1 मीटर स्क्वायर कारपेट कॉस्ट इज इक्वल टू 25 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is equal to rupees 25. Therefore, cost of 120 meter square is equal to 25 into 120 is equal to, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख ले, 25 को 12 से कर ले रहे हैं, कितना आया 3000 रुपीज हम लोग का कॉस्ट आएगा कारपेटिंग करने का। ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम वो तो बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में। बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इसमें बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ क्लासरूम इज 42 मीटर। क्वेश्चन तो एरिया का चल रहा था, लेकिन हम लोग पेरीमीटर पे आ गए। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग को घुमा के दे देता है। कभी कभी हम लोग को देगा एरिया इस जगह की इतनी है, रेक्टेंगल शेप है, उसका एरिया इतना है, और उसका लेंथ या ब्रेथ दे देगा, और फिर बोलेगा उसकी पेरीमीटर निकालिए। तो हम लोग को तो लेंथ और ब्रेथ से मतलब रहता है ना, एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ क्लासरूम इज 42 मीटर, ठीक है, और इसकी लेंथ 12 मीटर है, 12 मीटर बता रहा है। तो हम लोग को इसका क्या निकालना रहेगा, ब्रेथ निकालना रहेगा। तो पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। तो हमारा पेरीमीटर कितना है 42, ठीक है 42 है, और हमारा लेंथ और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेंथ हम लोग को 12 मालूम है, प्लस बी, तो ये 2 हमारा 42 के नीचे आएगा, बाई 2 इज इक्वल टू 12 प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 21, है ना, और यहाँ हम लोग 21 लिखेंगे, और ये 12 हमारा माइनस होगा यहाँ पे 12 से, तो इक्वल टू ब्रेथ आएगा। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ 11 में से 2 गया 9, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो हमारा b इक्वल टू हमारा क्या आया है 9 मीटर आया। ठीक है ना, मीटर में यूनिट चल रहा है हमारा। ठीक, अब हम लोग को क्या मांग रहे हैं, एरिया। किसका है एरिया, रेक्टेंगल का ही है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ। एल कितना है हमारा 12, ब्रेथ कितना है 9, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 108 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। आज की हम लोग की क्लास यही खत्म होती है फ्रेंड्स, और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर डालिएगा। थैंक यू, बाय बाय।